अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मंसूर मुगेरी, आपका मेज़बान। आज इंतहाई अहम जो डिस्कस करने जा रहा हूं अहम टॉपिक पे, क्योंकि मुल्क के बहुत बड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा तादाद है, वो जानना चाह रही होगी कि इतवार 21 अगस्त को कराची में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ, उसमें पीटीआई के उम्मीदवार मौलाना मौलवी महमूद जो हैं वो कैसे जीत गए। क्योंकि ये बड़ी हैरान कुन ख़बर है। शायद काफ़ी लोग ये समझ रहे थे कि एमक्यूएम की कराची में सियासत ज़िंदा है और एमक्यूएम वाले ये सीट निकाल लेंगे हर हाल में। और मज़े की बात यह है कि एमक्यूएम के उम्मीदवार मुरीद अनवर को 12 जमातों पीडीएम के समेत जितनी 12 जमातें हैं उन्होंने उनकी सपोर्ट की थी। और सिंध में हुकूमत जमात जो पीपल्स पार्टी है उनकी मशीनरी उनके सपोर्ट में थी। लेकिन इसके बावजूद भी 12 जमातों और जो सूबाई हुकूमत के बावजूद भी पीटीआई के कैंडिडेट मौलाना महमूद जो है वो अपनी सीट निकाल गए और 29,000 वोट ले लिए उन्होंने, जो तकरीबन 7% बन रहे हैं। ये हैरान कुन है उन लोगों के लिए जो समझ रहे थे कि अब पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बाद एमक्यूएम ये सीट निकाल लेगी, और सूबाई हुकूमत के बावजूद भी एमक्यूएम अपनी सीट नहीं निकाल सकी। वो एमक्यूएम जिसका इतना असर हुआ करता था कि लाखों की तादाद में लोग निकलते थे और जो वोट बैंक आता था तो एमएनए की सीट पे 1 लाख से ज़्यादा जो है ना वोट कास्ट कर लेते थे। 1 लाख से वोट ज़्यादा कास्ट होते थे और साथ में लाख, सवा लाख, 80-90 हज़ार तो एक एक कैंडिडेट लेके कामयाब हो जाते थे। तो है जो इस बार ये हुआ है कि एमक्यूएम के कैंडिडेट ने डबल से ज़्यादा जो है उस पर वोटों से उनको शिकस्त हुई है। उन्होंने 13,000 समथिंग वोट लिए हैं, दूसरे नंबर वो रहे। तीसरे नंबर पे टीएलपी के जो वो उन्होंने 9,700 वोट लिए, जबकि एमक्यूएम के साबिक डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार साहब जो हैं उन्होंने कोई 3,000 वोट लिए, इंतहाई कम वोट लिए। जो हमें अफसोस हो रहा है कि वो फारूक सत्तार जो 86-87 में बड़े मार्जिन के साथ कराची के मेयर मुंतखब होते रहे, उसके बाद जितने इंतखाबात हुए फारूक सत्तार 1 लाख या ऊपर उससे वोट लेते रहे और इस बार उनको सिर्फ 3,000 वोट मिले। वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में इंतखाब लड़ रहे थे। तो इतवार के दिन जो इंतखाबात हुए, हालांकि उसमें पीटीआई के जो चेयरमैन इमरान खान साहब नहीं आए। उन्होंने कहा था कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन नहीं आए। असद उमर साहब और इनके जो सूबाई क़यादत और 1-2 मरकज़ी जो लीडर थे उन्होंने ये यहाँ पर इनके मौलाना मौलवी महमूद की जो है उन्होंने सपोर्ट की थी, इलेक्शन कैंपेन चलाई थी। सबको ये समझ रहा था कि इमरान खान नहीं आ रहे हैं तो ये सीट हार जाएंगे, क्योंकि इमरान खान इस्लामाबाद में शहबाज गिल की वजह से वहाँ मसरूफ़ थे। तो यहाँ नहीं आके जब जब शाम में इलेक्शन के नताइज आना शुरू हुए तो सबके लिए हैरान कुन थे, क्योंकि हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी हैरान हो कि कराची में जो है पीटीआई के कैंडिडेट ने बाई इलेक्शन में डबल से ज़्यादा वोट लेकर कामयाब हो गए। और सब पहले तो ये सब कहते थे कि पीटीआई के उम्मीदवार को 2018 में इस्टेब्लिश के लोगों ने उनको जितवाया है, जो इस बार ये बात दुरुस्त नहीं हो सकी। इससे साबित हो रहा है कि कराची में एमक्यूएम का गिरफ्त जो है वो टूटता जा रहा है, तकरीबन काफ़ी टूट चुका है, जो कि एमक्यूएम की क़यादत के लिए बायस परेशानी की सबब है। और बहुत सारे लोग जो एमक्यूएम से बेजार थे या वो समझते थे कि एमक्यूएम को अब इस शहर में नहीं होना चाहिए, एक मुतबादल क़यादत होनी चाहिए। तो अब ऐसे लग रहा है कि पीटीआई ने एक मुतबादल तंजीम, एक पार्टी की हैसियत से कराची में अपने आप को इम्प्रूव किया है। वो लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, लोग उनको वोट दे रहे हैं। हालांकि सबको पता था कि ये मौलाना महमूद जो है सीट निकालने के बाद कुछ नहीं कर सकेंगे, अपोजिशन में होंगे। उसके बावजूद भी लोगों ने उनको वोट दिया। इसका मतलब है कि पीटीआई की पॉपुलरिटी कराची में बरकरार है, और अगर आइंदा बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो ये बहुत बड़ा टफ टाइम होगा पीपल्स पार्टी के लिए। एमक्यूएम के लिए तो अब टफ टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि एमक्यूएम का कैंडिडेट जो है इतने 12-13 जमातों के सपोर्ट के बावजूद भी अगर दूसरे नंबर पे आ रहे हैं और जो 100% से कम उनके वोट आ रहे हैं, तो इसके मतलब है कि एमक्यूएम के को अब शहर के लोग पसंद नहीं करते हैं या उनको नहीं चाह रहे हैं इक़्तिदार में देखना। तो ये बात से परेशानी एमक्यूएम की क़यादत के लिए ज़रूर होगी, लेकिन पीटीआई के लिए, दीगर लोगों के लिए ये खुशखबरी भी है कि पीटीआई के जो कैंडिडेट है वो कैसे जीता। तो हमने अब यहाँ लोगों से देखा, लोगों से पूछा
एक हमारे दोस्त ने अपने टीवी चैनल के लिए सर्वे कराया था कोई 24 घंटे 36 घंटे पहले, तो वो मुझे बता रहे थे कि 20 अफराद से मैंने कमेंट्स लिए, 20 अफराद में से कोई 10 से 12 अफराद ने पीटीआई उम्मीदवार को वोट देने की बात की थी, जबकि सिर्फ 2 बंदों ने एमक्यूएम के उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहा था। एक आधे ने पीपल्स पार्टी के लिए और एक आधे ने फारूक सत्तार के लिए। और कुछ लोगों ने कहा था कि हम वोट नहीं देंगे, इस कराची को क्या मिल रहा है, हम कितना वोट दे रहे हैं, फ़ायदा तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो वोट है वो इनके तरफ पीटीआई कैंडिडेट के पास चले गए और उन्होंने ये सीट बआसानी निकाली, हालांकि ये मुमकिन नहीं था। तो मैं अपने उन नाजरीन को जो कराची में नहीं रहते हैं या कराची में रहते हुए इस पावर पॉलिटिक्स को या इलेक्शन के पॉलिटिक्स से दूर नहीं समझ रहे हैं और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में रहते हैं, उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि महमूद मौलवी जो है उनको किसने जितवाया। ये बहुत बड़ा सवाल जो है काफ़ी लोग पूछ रहे थे, तो मैं उनको ये अपडेट करना चाह रहा हूँ कि महमूद मौलवी को कराची के वोटर ने जितवाया, ना एस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया, न यहाँ की सरकार ने जितवाया, ना किसी और की मदद से जीते हैं। एक बंदा एक तरफ खड़े हो गए, 12-13 बंदे दूसरी तरफ हो गए, लेकिन सबको उन्होंने जो है शिकस्त दे दी और तन तना वो सीट निकालने में कामयाब हो गए। तो नाजरीन, ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों से मैंने शेयर की है। अब जो और ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इमरान खान कराची के 3 हलकों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, तो जैसे इंतखाबात वो करीब होंगे तो हम आपको बताएंगे कि उन 3 इंतखाबात में इमरान खान की क्या पोजीशन होगी, पीटीआई क्या 3 सीटें निकालेंगी या पीपल्स पार्टी एमक्यूएम या दीगर जो है वो सीटें निकालेंगे। तो एक और वीडियो के साथ दोबारा हम हाजिर होंगे। इस बार हमें इजाज़त दीजिए। इससे पहले कि मैं आप लोगों से बाज़ाब्ता इजाज़त ले लूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें, ताकि मैं आपको अंदर की खबरें और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।